परम आदरणीय श्री डी के सिंह सर जी, खंड शिक्षक अधिकारी विकासखंड पीलीभीड़ा, के विशिष्ट अधिकारी परम आदरणीय श्री विप्लव बनर्जी सर जी, खंड स्रोत समन्वय विकासखंड पीलीभीड़ा। इसी क्रम में अति विशिष्ट अतिथि परम आदरणीय दीक्षित सर जी, परम आदरणीय सरदार सर जी, परम आदरणीय शर्मा सर जी, हमारे संकुल के प्राचार्य परम आदरणीय ठाकुर सर जी, पालक वर्ग, एसएमसी के सभी मेंबर, मातृ शक्ति एवं संकुल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सभी की कुशलता की मैं मंगल कामना करता हूँ। मैं एक बात विशेष आप सभी से कहना चाहूँगा, विशेषकर पालकों से, कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पहली से लेकर 10वीं तक प्रदान करती है। साथ ही साथ जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके लिए कई विभिन्न जन कल्याणकारी योजना चलाती है। साथ में पहली से लेकर 8वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क दोपहर में मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्ति का आयोजन मतलब दिया जाता है। 9वीं में प्रवेशित सभी बालिकाओं को निःशुल्क सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत साइकिल भी दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। और भी जो ई-श्रम कार्डधारी हैं, उनके बच्चों को कक्षा तीसरी से लेकर कॉलेज स्तर तक जहाँ तक पढ़ते हैं, उन सभी बच्चों को क्रमशः 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 इस प्रकार से क्लासवार उनको शिष्यवृत्ति मिलता है, छात्रवृत्ति दिया जाता है। तो मैं सभी पालकों से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपके पास ई-श्रम कार्ड है तो निकटतम कंप्यूटर सेंटर में जाकर उस फार्म को प्राचार्य के पास ले आइए, वहाँ पर उससे साइन करवाइए और पुनः उस फार्म को लेकर जो कंप्यूटर सेंटर में है वहाँ पर भरवाइए। तो आपको इस प्रकार से बेनिफिट मिलेगा। जैसे FMS के एग्जाम अगर पास होते हैं 8वीं में, तो 9वीं से लेकर 12वीं तक प्रति वर्ष हर महीना 4 साल तक 1,000 रुपये शासन द्वारा दिया जाता है। तो कुल मिला के 4 साल में 48,000 रुपया आपके बच्चों को जब तक वो पढ़ेंगे 12वीं तक तो शासन द्वारा दिया जाएगा। ऐसे बहुत सारी योजना है। जैसे नवोदय विद्यालय में अगर पढ़ो, ये बच्चे पास हो जाते हैं 5वीं के बाद, तो 6वीं से 12वीं तक जो है उन सभी को केंद्रीय विद्यालय में उनको निःशुल्क पढ़ाया जाता है, जिसमें खाने पीने रुकने पाठ्य पुस्तक सभी दिया जाता है। वैसे ही प्रयास विद्यालय है, 9वीं क्लास से उनको एडमिशन चालू होता है, तो उस प्रकार से प्रयास विद्यालय में भी जा सकते हैं। एकलव्य विद्यालय है जो ST/SC बालक बालिकाओं के लिए 6वीं क्लास से उनको भर्ती किया जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। आप अपने बच्चों को निरंतर स्कूल भेजेंगे, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो स्कूल में सिर्फ शिक्षक ही पढ़ाएं और उसी से हमारा विकास होगा, हमारे बच्चे का विकास होगा, ये कन्फर्म नहीं होता है जब तक आप पालक वर्ग अपने बच्चों को स्कूल के साथ साथ अपने घर में सहयोग नहीं करेंगे, उनको पढ़ाई नहीं कराएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो बच्चे से ये पूछिए कि आपके आज क्या पढ़ाए हैं, उसको थोड़ा सा फिर से पढ़िए, बस इतना ही आपका सहयोग चाहिए। तो इस प्रकार से आप अपने बच्चों को अभी से लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए। कई बच्चे ऐसे हैं 12वीं क्लास में आए हैं, आप क्या बनना चाहते हो तो शर्माते हैं, अभी तक कुछ सोचे नहीं है। तो हमको पहले से बचपन से हमको सीखना है। हमको अगर कहीं जाना है तो बस में एक निर्धारित स्थान पर बैठते हैं और हमको कहाँ उतरना है, एक निश्चित तय होता है कि हमको कांकेर जाना है तो कांकेर बस स्टैंड उतरना है। और अगर हमारा लक्ष्य नहीं है, हम बस में बैठ गए, कांकेर पार हो गए, रायपुर पार हो गए, उसके बाद और कहाँ उतर गए, हमारा वहाँ कोई परिचय नहीं है, कहाँ जाएंगे, ये तय नहीं होता। इसलिए हमारे जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, उसके आधार पर उनको विषय चुनने दीजिए और उसके आधार पर उनको आगे बढ़ाइए। आज कौशल विकास का जमाना है। यदि आपके बच्चे को शासकीय नौकरी नहीं मिलता है तो कई प्रकार के रोजगार स्वरोजगार का शासन द्वारा ही उनके अर्थशास्त्रीय इस प्रकार से रोजगार मेला का आयोजन होता है। जिला स्तर से ITI, व्यावसायिक शिक्षा और नीट का एग्जाम देते हैं।
खोपा करते हैं, इलेक्ट्रीशियन में करते हैं, बहुत सारे ट्रेड है। तो हर प्रकार के सब्जेक्ट के आधार पर आपके बच्चे जिस क्षेत्र में रुचि रखते हैं उस क्षेत्र में जाके वो अपना रोजगार कमा सकते हैं। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई का ही साधन नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, सांस्कृतिक, बौद्धिक हर प्रकार के सर्वांगीण विकास किया जाता है। इसीलिए बच्चों को प्राथमिक स्तर से लेकर हायर सेकेंडरी स्तर तक हर प्रकार की गतिविधियों में शामिल किया जाता है और खेल खेल के माध्यम से बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराया जाता है। आप अभी देखिए कितने सुंदर से सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये भी एक शिक्षा का अंग है कि उनका सांस्कृतिक, हम अपने क्षेत्र में जन्म संस्कार, विवाह संस्कार, नीति संस्कार हर इंसान से गुजरता है। तो इसको अगर हम नहीं जानेंगे तो वो आगे चल के आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएंगे। तो ये भी स्कूल से लेकर पूरे समाज में तय होता है कि हम अपने संस्कृति का भी रक्षण करें, हमारे संस्कृति को जाने पहचाने, शिक्षा के साथ साथ हम संस्कृति का भी मतलब व्यवहार में लाएं। और आज का देख सकते हैं वैज्ञानिक युग है, मोबाइल का उपयोग सीमित मात्रा में और अच्छे से होना चाहिए। कई लोग क्या है यूट्यूब, आजकल छोटे छोटे बच्चे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं। उसको अगर थोड़ा सा मोड़ दिया जाए कि मोबाइल का हम उपयोग कैसे करते हैं, अगर उस मोबाइल में आज जीवन में किस प्रकार के कौन सा क्षेत्र में जाना है, हर प्रकार का सवाल का जवाब आपको मोबाइल में मिलेगा। पढ़ाई के से लेकर आपको कौन सा रोजगार, स्वरोजगार कैसे करना है, कौन सा मशीन को कैसे तय करना है, कैसे ठीक करना है, हमको किस विषय में लेके क्या क्या ट्रेड में जाना है, क्या फायदा होगा, ये सारे चीज गूगल के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कई लिंक है, उसके माध्यम से आज ICT का भी उपयोग हमारे स्कूलों में होता है। तो आप लोग जितने बालक वर्ग हैं, मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि मोबाइल का सदुपयोग करने के लिए आप प्रेरित कीजिए बच्चों को। आप ऑनलाइन माध्यम से लोग को शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से रोजगार का, स्वरोजगार के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मोबाइल का भी सदुपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज समय बहुत लेट हो चुका है और हमारे बीच में हमारे आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी भी मौजूद है। तो मैं ज़्यादा ना करते हुए अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।